तो मेरा और आपका जो एक्टिविटी है वो एक्साइटेड रहेगी या सोई-सोई रहेगी? एक्साइटिंग रहेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे कर्जा होगा तो उसको कहते भाई टेंशन मत ले तू, तेरा कर्जा 3 साल के अंदर-अंदर 1 दिन में उतार दूँ तो टेंशन मत ले। कोई कहेगा मेरे पास गाड़ी है 20 लाख की तो टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना 3 साल के अंदर-अंदर। कोई कहेगा मेरे पास मकान 1 करोड़ का तो टेंशन मत ले, मैं 3 करोड़ का बनाऊँगा मकान। फिर भी 220 करोड़ रुपए खत्म नहीं होगा। तो और आपका दिमाग रोज कहाँ पे काम करेगा यार, उस 320 करोड़ रुपए को मुझे यूज कहाँ पे करना है, राइट? तो एक एक्साइटमेंट रहता है खजाना मिलने। तो दोस्त इसी तरह से ये एचएमपी है, आपको खजाना मिल चुका है, इसकी चाबी भी मिल चुकी है। अब कोई व्यक्ति उस खजाने तक 6 महीने में पहुंचता है, कोई व्यक्ति 1 साल में, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपको दुनिया के अंदर वो प्लेटफॉर्म मिला है जो ऑलरेडी 80 लाख लोगों को करोड़पति बना चुका है, जिसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जिसके बारे में मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप नेट पे जाके WPSC के नाम से वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन एसोसिएट के नाम से आप सर्च करेंगे WPSC के नाम से, तो आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। अगर किसी से आपको सर्च नहीं करना आता हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली भेज दूंगा। 2023 का जो आंकड़ा है उसमें 80 लाख लोगों को करोड़पति बना चुकी है इंडस्ट्री, मिलियनियर बना चुकी है 2023 का जो रिसेंटली आंकड़ा है उसके हिसाब से। और जो हमारा टर्नओवर था 3000 से शुरुआत हुई 2017 के अंदर, $3000 का टर्नओवर था, वो अभी प्रेजेंट टाइम में 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया के अंदर। हमने ग्रोथ किया है और वो पैसा किसने कमाया? जिन्होंने ट्रस्ट किया और काम किया उन्होंने। पैसा आप भी कमा सकते हैं, पैसे वाले आप भी बन सकते हैं, लेकिन फर्क इतना सा है कि सोचने से अगर सपने पूरे हो जाए तो साफ। हमारे गांव में कहावत है कि अगर कागलों के सराप हो सके इंडोरमेंट में लग जाए फिर तो बात ही लग, समझ रहे हो कि कागलों के शराब से डोर में लगाए जाओ तो बात ही लगा। समझते हो? कितने लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं ना। ये ढूंढाड़ी लैंग्वेज है हमारी, बूंदी वाली। जो बूंदी के होंगे तो समझ गए हम। मैं कागलों का शराब से अगर डंडा में लगाए जाओ तो बात ही लगा। मैं ज्यादा अंदर नहीं ले जाऊँ। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके चाहने से सब कुछ होने लग जाए तो बात ही अलग है। सिर्फ सोचने से सब कुछ होने लग जाए तो बात ही अलग है, फिर तो हर कोई सोच के सारा काम पूरा कर लेगा, ठीक है? तो कि जो समझे उनके फेस पे स्माइल है और जो नहीं समझे उनके लिए बाईपास है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों ने सोचा है तो वो पूरा जरूर होगा, लेकिन सोचने से पूरा नहीं होगा, उसके ऊपर हमें एक्शन भी करना होगा। और आज आपके छोटे छोटे एक्शन ही आपको बढ़ा रहे हैं। आपको 500 या 5,000 कदम पे आपकी मंजिल है तो उसको कैसे अचीव करेंगे आप? अगर 500 कदम पे आपकी मंजिल है तो आप उसे कैसे स्टार्ट कैसे अचीव करेंगे? आपको चलना पड़ेगा, राइट? और एक एक कदम से आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। और हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं आज, वहां से आपको आपकी मंजिल नहीं दिखेगी। आप में से कितने लोग पैदल यात्रा गए? पैदल यात्रा जैसे कोई देवधान होता है जहाँ पे भी हम मानते हैं, जैसे कि अपने इधर बाबा रामदेव जी की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं पैदल यात्रा। और जहाँ पे भी हम मानते हैं, जैसे टोकनीवाई के पास जोधवरिया धाम है, वहाँ पे भी लोग पैदल यात्रा जाते हैं, जहाँ पे भी बहुत सारे करते भी। अरे वो बूंदी वाले तो बूंदी की चोट तो देखने गए होंगे पैदल, है ना? कोई बरवाड़ा की चोट जाता है, टोंक वाले बरवाड़ा की चोट पे गए होंगे, है ना? तो हम पैदल यात्रा करते हैं। क्या आप जहाँ खड़े रहते हैं वहां से आपको मंदिर दिख जाता है? जहाँ पे भी आपको जाना होता है। मैं प्रतापगढ़ में खड़ा हूँ, मुझे क्या यहाँ से रामदेवरा दिख जाएगा? रामदेव जी का मंदिर दिखता है दोस्त, दिखता है। जब आप शुरू करते हैं ना घर से, तब से आपको मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर रियलिटी फैक्ट की बात करें तो आप एक कदम उठाते हैं और आप हजारों कदम चलते एक दिन आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां का आपने सोचा है। सेम इस बिजनेस में भी आप एक कदम यहाँ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो एक एक कदम आपका कब आपकी मंजिल आपको पहुंचाते है, और कौन सा कदम आपका आखिरी कदम रहता है ये ना तो आपको पता ना मुझे पता। ये फर्क पड़ता है आपकी स्पीड के ऊपर कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, राइट? 100 बातों की एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा
कि हर मंजिल की शुरुआत पहले कदम से होती है। आप पहला कदम रखिए, पहले कदम पे आपको बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज ही बात करिए और आज ही 100 लोग जुड़ गए आपके साथ, नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं कि आपने जिससे बात करी वो पूरा पैसा आपको एक ही साथ दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि आपने भी नहीं किया। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज का प्रोसेस होता है और एक एक कदम आपको आगे लेके चलता है। तो हम बात करते हैं इस बिजनेस के ऊपर, जो टॉपिक है आज का हमारा, कि अपलाइन, सीनियर और ब्रदर लाइन, सिस्टर लाइन का क्या रोल होता है इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा, दोनों को डिफाइन करूंगा, सीनियर और अपलाइन। देखिए, जो आपका अपलाइन है वो आपका सीनियर भी हो सकता है, राइट? और लेकिन आप जरूरी नहीं है अपलाइन सीनियर हो सकता है, ये जरूरी है, ठीक है। हर अपलाइन सीनियर होता है किसी न किसी का, बट ये जरूरी नहीं है कि जो सीनियर है वो आपका अपलाइन हो। अभी तो दोनों पहलू क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जिसने आपको बिजनेस की जानकारी दी है, जिसके माध्यम से आप बिजनेस में आए, वो आपके सीनियर है, ठीक है। और जो आपको बिजनेस करने के बारे में सीरियसली समझाते हैं और सीरियसली सिखाते हैं, जो आपके पीछे पड़े रहते हैं दिन रात की, नहीं यार आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करते हैं और आपसे कहते हैं कि हम दोनों मिलके कमाल करेंगे इस बिजनेस के अंदर, वो आपके अपलाइन है, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो होती है इस बिजनेस के अंदर, वो होता है रोल मॉडल। रोल मॉडल अपलाइन और सीनियर को आप डिसाइड नहीं कर सकते, सीनियर को तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। बाई चांस कभी कभी होता है कि किसी का तीनों ही एक ही हो, रोल मॉडल भी एक ही होता है, अपलाइन भी एक ही होता है, सीनियर भी एक ही होता है, और उन लोगों को काफी लकी होना चाहिए, और उनमें से मैं हूं, मैं काफी लकी हूं। मेरे लिए मेरे अपलाइन, सीनियर और रोल मॉडल एक ही, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था और जो मुझे गाइड किया और जिनकी तरह मैं इस बिजनेस के अंदर बनना चाहता हूँ, वो तीनों मेरे लिए एक ही है, और वो है मिस्टर आर के सर। तो मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी आपके सामने बोल पा रहा हूँ, जो भी हूँ मैं, ठीक है, ये जितनी भी मेरी नॉलेज है, जो भी मैं आपसे बातें करता हूँ, ये नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं 0.10% हूँ, अभी 1% भी मैंने पूरा नहीं किया उनके बराबर। और जिस दिन मैं 80% भी कर लूंगा ना उनके बराबर, तो मैं काफी कुछ नसीब होऊंगा इस बिजनेस के अंदर। तो ये सारी बातें जो भी निकलते हैं, जो भी एग्जाम्पल निकलता है, फिर जो भी नजरिया है मेरा, या फिर जो भी ट्रेनिंग स्किल है, सब चीजें उन्हीं की देन है, मेरे अपलाइन, मेरे रोल मॉडल और मेरे सीनियर का, मिस्टर आर के सर का। तो इस बिजनेस के अंदर अपलाइन जो होता है वो आपको गाइड करता है, और रोल मॉडल वो होता है जिसकी तरह आप इस बिजनेस के अंदर बनना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए आप बिजनेस की, जब आप शुरुआत कर रहे हैं और बिजनेस की आप मीटिंग में आने लग गए हैं, तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए आप, जब आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि आपको बनना किसकी तरह है, कौन से सर, कौन से मैम, ठीक है, या उनकी तरह आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं, या उनकी तरह आपको अपने बिजनेस को, ठीक है, जो भी चीज आपको उनकी अच्छी लगती है वो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए। अपने रोल मॉडल को, अपने अपलाइन को। सीनियर आपको मिल गया, जिसने आप जो आपको बिजनेस में लेके आया है वो आपका सीनियर है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं वो आपके रोल मॉडल है, ठीक है। और अपलाइन सबसे बड़ा महत्व होता है इसका। अपलाइन एक ऐसा योजक कड़ी है, या फिर अपलाइन को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सीनियर वो है जो आपको बिजनेस में लेके आया, और आपकी वजह से उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपसे बात करेगा इसे। रोल मॉडल वो है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उसका भी लालच है कि यार ये मेरे तरह बनना। जैसे अनिल जी ने भी कमेंट किया यहाँ पे कि आपकी तरह, ठीक है, तो अब मेरे अंदर लालच आएगा कि ये व्यक्ति मेरी तरह बनना चाहता है, तो मैं इन्हें गाइड करूंगा। बस समझने की कोशिश करना, अपलाइन है ना, अपलाइन, वो अपलाइन वो अलग है साहब। अपलाइन का रोल, उसकी तरह अगर कोई बनना नहीं भी चाहता, या अगर वो किसी को बिजनेस में नहीं भी लाया है, किसी के करने न करने से उसका बिजनेस बढ़ भी नहीं रहा, फिर भी वो आपके पीछे पड़ा रहता है, फिर भी वो आपको समझाता है, फिर भी वो आपको सिखाता है, क्योंकि वो अपलाइन है, क्योंकि वो आपका क्या है, अपलाइन है। और अपलाइन को इसी वजह से लाइफलाइन बोला जाता है। और उस बिजनेस के अंदर
अपलाइन का रहता है। अपलाइन एक्टिव रहता है, आपको एक्टिवली हर चीज की एक्टिविटी के बारे में बताता है, आपको हमेशा अपग्रेड करने के बारे में बात करता है। आपके बिजनेस में अगर कोई डाउनफॉल आता है तो वो फटाफट आपसे बात करता है। जरूरी नहीं कि आप अपने अपलाइन सीनियर और मेंटर से डेली मिले, रोल मॉडल से डेली मिले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपको हमेशा गाइड करते हैं इस बिजनेस के अंदर कि आपको कैसे करना है। मतलब एक मजाक का रूप मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन अलग मत लेना। जैसे अपने गांव में कहावत है कि लाडी की बुआ जी, पता है आपको लाडी की बुआ क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी शादी होती है ना, तब लाडी की जो बुआ होती है ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी रखती है। ठीक है, उसको कोई उसकी लड़की नहीं है, वो जिसकी शादी हो रही है वो तो लाडी की माँ ही है, समझ रहे हो? दुल्हन की माँ है वो, ठीक है, और जिसकी बेटी है वो दुल्हन का बाप है। बट जो बुआ होती है, बुआ, ठीक है, वो हर चीज पे काम, हर काम पे करती है, हर एक देखना, कभी किसी घर पे जाके देखना, आपको सबसे ज्यादा एक्टिव लाड़ी की बुआ ही मिलेगी हर जगह। तो जो अप्लाई होता है ना, वो यूं समझ लीजिए लाड़ी की बुआ है। बेचारे को कोई फायदा नहीं है आपसे, फायदा हो या नहीं हो, लेकिन वो कभी फायदा देखता ही नहीं। वो हमेशा आपसे बात करेगा, आपसे बोलेगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, चाहे उसको फायदा हो या नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपका अच्छा चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऑफलाइन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के जैसे सीनियर और अपलाइन एक ही हो जाते हैं, ठीक है, या फिर अपलाइन रहता है आपके साथ में, अपलाइन आपके साथ में रहते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। क्योंकि ज्यादा जब आप किसी के अच्छे के बारे में ज्यादा बात करते हैं ना, तो लोग यूं समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उल्टा सिस्टम, यहाँ पे लोग आपसे बिना मतलब के भी आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे कनेक्ट रहते हैं, चाहे उनका मतलब हो या नहीं। देखिए, मैं एक सिंपल चीज समझाना चाहता हूँ, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपका अपलाइन हो, या फिर आपकी रोल मॉडल हो, अगर मान लीजिए आप काम नहीं करेंगे तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ता तो अभी तक उनका बिजनेस रुक जाता। आप तो आ जाए, और अगर आप आ जाए इससे पहले अगर उन्होंने बिजनेस बिल्ड कर रखा है, इसका मतलब आपके आने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके जाने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके हितैषी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस चीज को गलत वे में ले लेते हैं, यार इनका कोई मतलब होगा, इस वजह से हमारे पीछे लगे रहते। नहीं दोस्त, उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप सक्सेस हो जाए। उनका एक ही मतलब है कि आप सक्सेस हो जाए, आप पैसे वाले बन जाए, और आपने जो सपना देखा है, जो चीज सोची है, आप उसे अचीव कर दो। बस यही मतलब, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। आपके अपलाइन का, आपके सीनियर का, आपके रोल मॉडल का यही मतलब रहता है। सबसे बड़ी चीज, हमेशा अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपने रोल मॉडल का रेस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटे हो सकता है वो आपके बराबर की उम्र हो। अभी मेरे इस बिजनेस के अंदर काफी बिजनेस पार्टनर ऐसे हैं जो मेरे पापा की एज के भी है, ठीक है, और मुझसे काफी बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी वो रेस्पेक्ट करते हैं। देखो, ये मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमारी एचएफपी के अंदर नहीं है। कुछ खुरापाती लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं, और वो तो हर जगह मिलते हैं। इस बिजनेस में क्या, हर जगह मिलेंगे। मुंह में तो राम राम जपते हैं, बगल में छुरी लेके घूमते हैं, ठीक है। आपके मुंह में तो अच्छा अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं। उन लोगों पे हमें फोकस भी नहीं करना है, वो तो हर जगह है। क्योंकि देखो, आपको पता है, कमल खिलेंगे तो कीचड़ तो मिलेगा, इस हिसाब। अब कमल यूं सोचने लग जाए कि मैं तो खिल रहा हूँ और यहाँ पे कीचड़ क्यों है, क्योंकि कमल हमेशा कहाँ पे खिला करते हैं, कीचड़ में खिला करते हैं। सही है। अच्छे फूल और अच्छे फल हमेशा कांटों के बीच में रहा करते हैं। तो जब आप अपलाइन बनते हैं, आप सीनियर बनते हैं, आप रोल मॉडल बनते हैं, तो हमेशा याद रखना कि आपके विरोध करने वाले भी लोग इस बिजनेस के अंदर बनते हैं। आपके पीठ पीछे भी बातें होगी, आपके मुंह के सामने भी बातें होगी, लेकिन उन चीजों से आपको घबराना नहीं है। उन चीजों से आपको घबराना नहीं है। एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर, एज ए मेंटर, अगर आपको किसी ने चूज किया है तो आप बहुत खुश नसीब है।
भाई कौन पापी है जो स्क्रीन शेयर कर रहा है? पापी। एक मिनट में को होस्ट से रिमूव कर देता हूँ सब। सॉरी, मेरा वो वे नहीं था पापी का मतलब, ठीक है, मैं सिर्फ समझा बता रहा था आपको भी कौन पापी है जो बीच में डिस्टर्ब कर। अभी कुछ हुआ था ना, आप लोगों ने देखा ना, कुछ आया था व्हाइट व्हाइट का, तो जिसने भी किया हो कोई दिक्कत नहीं, समय आपकी गलती, क्या ही कर सकते। दो बेटे पांच बेटे डांट भी सकते थे, मार भी सकते, लेकिन दूर बेटे वाला को तो मार भी नहीं सकते साहब, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको किसी ने एज अप्लाई, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सिर्फ नीचे डाउनलाइन आने से अब बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब भी लेंगे, क्योंकि जब पावर मिलती है ना, पावर, अब पावर अगर सही हाथों में जाती है तो उसका सही उपयोग है, और गलत हाथों में जाती है तो उसका गलत उपयोग। अगर कोई कपटी आदमी सरपंच बन जाए तो वो तो अपनी जेब भरेगा, नेता बन जाए तो वो भी अपनी जेब भरेगा, लेकिन अगर कोई सच्चा आदमी जो जिसकी नीयत साफ है, अगर वो सरपंच बन जाए, मैंने एक बार सोशल मीडिया पे देखा था, कहीं पे एक लेडी सरपंच है, कहीं की है, शायद यूपी में है या आजमगढ़ में है, शायद उनका ग्राम पंचायत सरपंच है, सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। उन्होंने अपने गांव को इतना खतरनाक डेवलप कर रखा है ना, मैंने देखा था उनका छोटा सा सोशल मीडिया पे वीडियो आया था 15 से 30 सेकंड का, इंस्टाग्राम पे, अगर होगा तो मैं और सर्च करूंगा, उसको भेजूंगा। मतलब गांव को ऐसा डेवलप कर रखा है ना भाई साहब, मेट्रो सिटियां नहीं होती इतनी डेवलप, बड़ी बड़ी सिटियां नहीं होती इतना डेवलप कर रखा है। गांव में लाइब्रेरीज है, ठीक है, वहां पे एक ही जगह पे मतलब पूरा सिस्टम, जैसे कि पंचायती कार्य हो या फिर आयकर का कार्य हो या फिर भू विभाग का हो, ठीक है, सारा पूरा सिस्टम मतलब खतरनाक कर रखा है साहब उन्होंने। उसका ऑफिस भी बहुत खतरनाक है, और वो लगातार वहां पे 5 से 5वीं बार सरपंच पद पे है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छा काम भी करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग भाई साहब कितना भी फंड पास हुआ, 2 लाख पास हुआ, ठीक है, 2 लाख में से 50,000 खर्च करेंगे, हालांकि 2 लाख तो पास नहीं होता, 20-20 लाख पास होते हैं, लेकिन उसमें से 10% ही खर्च करेंगे और दिखाएंगे 100%। तो इस बिजनेस के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही कोई अपलाइन कोई सीनियर बन जाता है तो वो यूं सोचता है मैं तो अपलाइन बन गया, वो कहते हैं कि साला मैं तो सांप बन गया, वो वाली फीलिंग आने लगती। और सर ने बोला है अपलाइन तो राजा होता है, तो मैं तो राजा बन गया, ठीक है। और ये जो नीचे काम कर रहे हैं साहब, ये मेरी ऑनलाइन है, तो वो क्या करता है, एक अलग ही नशे में चला जाता है। तो गाना सुना होगा ना आपने कि पता नहीं मेरा यार कौन सा नशा करता है, ठीक है, तो वो अलग ही नशे में चला जाता है, अलग ही धुंध चढ़ जाती है उसके, मैं तो अपलाइन बन गया, मैं तो सीनियर बन गया, ठीक है। और वो बोलता नहीं है, लेकिन वो कहता है नशे वाले आदमी को कभी ये पता नहीं चलता कि वो नशे में है, लेकिन उसकी हरकतें बता देती है कि वो नशे में है। समझ रहे आप बात को? नशे नशेड़ी कभी ऐसा थोड़ी सोचता है कि मैं नशे में, कभी कितना भी पिएगड़ आदमी हो, कुप्पी फुल टुन आदमी हो, ठीक है, वो आपके सामने आ जाए, वो ये थोड़ी बोलेगा मैंने पी रखी, वो ऐसे बोलेगा तेरे भाई को सब पता है, ठीक है। तो लेकिन वो दुष्ट रहता है, उसको कुछ भी पता है, तो नशे में चले जाते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि अब ये बिजनेस मैं जैसे चलाना चाहूंगा ना वैसे चलेगा। नहीं दोस्त, दिल से बताना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस सिस्टम के हिसाब से चलता है, आपके चलाने के हिसाब से या आपके हिसाब से आप इसको मोड़ नहीं सकते। हाँ, कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हो वो अलग बात, पर अगर एक्टिविटी के अलावा, एक्शंस के अलावा अगर आप कोई और दिमाग लगा रहे हो ना, तो फिर ये बिजनेस नहीं चले, फिर ये बिजनेस नहीं चले, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, काम तो हो रहा है ना सर, मेरा चल रही है, डाउनलाइन कर रही है ना काम, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत जल्दी पतन होने वाला है ऐसे लोगों का। तो ये सोचते हैं ना डाउनलाइन चल तो रही ना, हम तो हमारे हिसाब से कर लेंगे सर, सिर्फ अपने आप को ऐसा समझते हैं ना, ड्यूटी वाले समझते हैं ना, जैसे ड्यूटी होती है, ड्यूटी लग गई साहब, अब ड्यूटी लग गई तो ड्यूटी का मतलब क्या है, 6 से 7 तक की ड्यूटी है, तो 6 से 7 तक तो बजानी पड़ेगी साहब, चाहे काम करके बजाए या मजाक करके बजाए, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, नहीं नहीं, कभी भी इस बिजनेस के अंदर आप अगर उस पोजीशन पे है, अब भी खुद को चेक करना, तो हमारा जो एक्शन है ना, वो हमारी जो डाउनलाइन है ना उसके एक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तो वो डाउनलाइन आपकी इज्जत करेगी और वो डाउनलाइन आपको रेस्पेक्ट करेगी। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे मेरी डाउनलाइन अगर इस मीटिंग को ले रही है,
समझने की कोशिश करना। मेरे डाउन में अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू कुछ कर रहा है अपनी टीम के लिए और मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ और सिर्फ मैं बैठा ही हुआ हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा या मैं बैठ भी नहीं रहा, जाने अनजाने में चाहे बोले या नहीं बोले, लेकिन उनके मन में ऐसा आने लग जाता है, डाउनलाइन के मन में, तो यार ये सर हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर। आपका नाम ऊपर है, आपके नीचे पूरा टीम है, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज तो बताओ यार कि आपने एज ए अपलाइन किया क्या, एज ए सीनियर आपने किया क्या उन लोगों के लिए। एज ए मेंटर आप चाहते हो कि लोग आपको मेंटर माने, आपकी बातें सुने और आपके बारे में बात करें, लेकिन आप करते हैं क्या है। मैं मेरा रियलिटी बताऊं, अगर कोई मेरे को रात की 12 बजे भी मैसेज करता है ना, हालांकि मैं इस चीज को मानता हूँ कभी कभी कोई करता है तो हमेशा, देखो मशीन तो हम भी नहीं कि तुरंत जवाब मिले, लेकिन मेरे को अगर कोई 11-12 बजे तक भी अगर पूछता है ना, तब भी मैं उसको जवाब देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ दोस्त, जहां मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने, ठीक है, आपको रियलिटी बताता हूँ, 100 पीपुल लिस्ट बनाई थी और 100 के 100 ने मना कर दिया था। 96 लोगों ने मुझे क्लियर मना किया था कि हमें ऐसा कामों में नहीं पड़ना, फालतू काम है, ठीक है। और 4 लोगों ने बोला था ठीक है भाई आप बोल रहे हो तो करते हैं, देखते हैं, वो भी फैमिली मेंबर ही थे और हो सकता है उन्होंने मेरी लाज रखने के हिसाब से कर लिया इस बिजनेस को ज्वाइन। तो 4 ने जो फॉर्म भरवाया था उनमें से सिर्फ 2 ने कंप्लीट करवाया था और 4 महीने में मात्र 180 रुपए कमाए थे, जबकि मैं तो खुद प्लान दिखाता था, खुद फॉलोअप करना जानता था, खुद मीटिंग लेता था, मैं सीख गया था 5 दिन के अंदर अंदर, छठे दिन मैंने खुद ने प्लान दिखा दिया था, ठीक है, एक्टिविटी खुद करता था। तो आज मुझे पता है कि एक व्यक्ति कैसे ज्वाइन होता है इस बिजनेस के अंदर और उसकी मतलब महत्व कितना है उसका। अपना 100% दे देता हूं और फिर भी अगर आदमी दूर भगे तो मैं हाथ जोड़ के कह देता हूं कि भैया आपके बस की बात नहीं, अब आपसे नहीं होगा, अब घर पे बैठी। लेकिन बहुत सारे लोग डाउनलाइन बन गए, बहुत सारे लोगों की डाउनलाइन नीचे बनी हुई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। उनको कुछ कहते तो ऐसा तो सर कर तो रहे ना, अरे भाई आप एक बार चेक तो करो आपकी डाउनलाइन कितनी है, आपकी लेवल क्या है, और उस लेवल के हिसाब से आपके जो एक्शन है उसको मैच करो। आप अपलाइन हो, आप सीनियर हो, लोगों के रोल मॉडल हो, कल जाके आप करोड़पति बनोगे, कंपनी के टर्नओवर से पैसा कमाओगे, तो उसके हिस्से में आपने कंट्रीब्यूट कितना किया, आपका योगदान क्या रहा, ठीक है। भाई अंधों में काना राजा बन सकता है, लेकिन आंखों वालों में काना राजा नहीं बन सकता। और किसी न किसी दिन आपकी टीम में आंखें वाले जरूर आएंगे, और जिस दिन उनको पता लगेगा कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे सीनियर है, सर मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं, ये कभी मेरे फील्ड में आए ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब वो कहता है ना कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है साहब। आग लगने के बाद में कुआं खोदने बैठे तो क्या साहब, वो आग जला देगी लेकिन कुआं नहीं खोदेगा। असली समझदार व्यक्ति वो है जो बनक जाए और पता लगा ले कि अब आग लगने वाली, कुआं पहले से खोदने लग जाए, वो व्यक्ति है। तो एज ए अपलाइन अगर आप है तो साहब अपनी जिम्मेदारी को समझिए, लोगों के लिए काम कीजिए, अपना योगदान दीजिए, जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। और सिर्फ एक्टिविटीज से नहीं, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, एक्टिविटीज उन लोगों के लिए है, ये बिजनेस रिजल्ट मांगता है और रिजल्ट 1 महीने या एक बार डाउन हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू साल भर तक, महीने तक, 3 महीने तक डाउन नहीं हो रहा है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, कहीं ना कहीं लोगों का, देखो कमी, ये भी कमी है, ये भी कमी है कि आप अपनी नीचे जो डाउनलाइन है, जो बिजनेस पार्टनर है, अगर आप उनकी केयर नहीं कर रहे और उनकी वैल्यू को अगर आप नहीं समझ रहे ना, आपके नीचे किसी ने, सपोज कीजिए मेरे साथ ज्वाइनिंग हुई है, लोकेश जी मेरे साथ ज्वाइनिंग हो गए, अब लोकेश जी की अगर वैल्यू मैं नहीं समझ रहा हूँ, सीपी सिंह जी मेरे साथ ज्वाइन हो गए, सीपी सिंह जी की मैं वैल्यू नहीं समझ रहा हूँ ना, ये भी गलती, ये भी कमी है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, भाई आप वैल्यू नहीं समझ रहे लोगों की, और जब आप लोगों की वैल्यू नहीं समझेंगे तो ऊपर वाला क्यों देगा आपको। और जिंदगी का एक रूल मैंने सीखा है साहब, क्योंकि हम फर्श से अर्श पे भी गए और अर्श से फर्श पे भी आए, ये प्रैक्टिकल है, फैमिली के हिसाब से भी मैंने इसको महसूस किया है। ये बिजनेस तो मैंने बाद में ज्वाइन किया था, उससे पहले एक नॉर्मल जिंदगी से उठ के
बहुत ऊंचाइयों तक गए थे, नाम वगैरह सारी चीजें बनी थी, और फिर वहां से नीचे भी आ गए क्योंकि उसके लायक नहीं रहे होंगे शायद, या कमी हम पे रही होगी तभी जाके, क्योंकि ऊपर वाला देता है और जितनी जल्दी वो देता है उससे जल्दी वो छीन भी लेता है। आपको सफलता मिली, आपको टीम मिली, टीम मिल गई, टीम बन गई, ये अच्छी बात है, पर टीम को बनाए रखना और उसको ग्रोथ करवाना ये सबसे मुश्किल बात है। उस टीम को मल्टीप्लाई करना और उसको ग्रोथ करवाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर आपकी टीम बन गई है, क्योंकि टीम बन गई है आपकी, एक बार बन गई, ऊपर वाले की दया से बन गई, आपने उस टाइम पे मेहनत करी होगी, ठीक है। लेकिन अगर अब आप मेहनत में पीछे हट रहे हैं, मेहनत में पीछे हट रहे हैं और आपकी टीम है, वो मैं गारंटी देता हूं साहब रुकेगी। और इस बिजनेस के अंदर जब आप दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी मेहनत कम कर देते हैं, तो किसी न किसी कारणवश आपकी टीम रुक जाती। आप घर पे एक दिन बैठेंगे, मेरी गारंटी आपकी टीम 10 दिन घर पे बैठेगी। आप 3 दिन रिपोर्टिंग नहीं देंगे, आपकी टीम 30 दिन रिपोर्टिंग नहीं देगी। आप एक झूठा वादा करेंगे, आपकी टीम 30 झूठे वादे करेगी, क्योंकि तुम शेर हो तो साहब हम सवा शेर है, नीचे वाले ही समझते हैं, ठीक है। तुम साढ़े तो हम 1.5 साढ़े साहब, ठीक है। तो और ये प्रकृति जो नेचर है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये लौटाता है आपको। जो भी आप इसमें देते हैं ना, वो आपको लौटाता है। अगर आप इसमें आलस से दे रहे तो आलस से लौटाएगा, अगर आप इसमें अपनी एक्टिविटी दे रहे तो एक्टिविटी लौटाएगा, अगर आप किसी को गाली दे रहे तो फिर गाली लौटाएगा, अगर किसी की आलोचना कर रहे तो आलोचना ही लौटाएगा, अगर किसी का अच्छा कर रहे हो तो अच्छा लौटाएगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको, इस ब्रह्मांड, इस नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़ी तोप, कितनी भी बड़ी तोप हो, ठीक है, ये लौटाता जरूर है। इसीलिए तो बड़े बड़े लोग अर्श से फर्श पे गए, फर्श से अर्श पे भी आ गए, ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर अपनी वैल्यू को समझिए, अपने लोगों की वैल्यू को समझिए, हमेशा अपनी ऐसी एक्टिविटीज रखिए कि आपकी टीम आगे आए, और आपकी टीम को गर्व होना चाहिए यार, आपकी टीम को गर्व होना चाहिए। ये बोलने में क्या, ये मेरे अपलाइन है, गर्व से बोलो, कॉन्फिडेंस से सीना ठोक के बोले कि मैं इनकी टीम में काम करता हूँ और ये सर मेरे अपलाइन है, या फिर हम इनके ग्रुप में काम करते हैं, ये हमारे अपलाइन है, हमारे सीनियर है, हमारे मेंटोर है। सीना ठोक के बोल, ऐसा नहीं कि उनको ये नहीं बताना पड़े ओए मैं तेरा अपलाइन हूँ, ये नहीं बताना पड़े, ठीक है। छोटे थे, मान लेते हैं छोटे थे, एक चीज बताइए, आप जब छोटे थे या फिर जब छोटे होते हैं बच्चे, तो उनको बताना पड़ता है बेटा ये पापा है, मम्मी है, पापा बोल बेटा, पापा बोल बेटा, मम्मी बोल बेटा, बुआ बोल, काका बोल, बताना पड़ता है छोटे छोटे रहते तब। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और वो अपने पिता से तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, मम्मी से तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, भाई बहन से तू तड़ाके से बात करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, गलतियां अपनी भी होती, बड़े होने के बाद उनको समझाने की जरूरत नहीं है, और बार बार समझाने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं गलती रही है, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो ये समझाना नहीं पड़े, ये नहीं बोलना पड़े आपको एज ए कि आपका अपलाइन मैं हूं, मैं आपका सीनियर हूं, ठीक है, ये आपको जाके नहीं बोलना पड़े। लोगों को लगना चाहिए, लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम इन सर के साथ काम कर रहे हैं और हमने इनके साथ कैरियर लगाया है, बिल्कुल 100% हमारी जिंदगी यहाँ से जरूर बदलेगी। और इसके लिए कोई, मैं सबके, मैं नहीं चाहता, मेरे को पता है यार, जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो आप सारे के सारे उन चीजों को फॉलो भी नहीं करें, ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको आप सारे के सारे फॉलो भी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, ऐसा कभी नहीं हुआ, आपके चाहने न चाहने से थोड़ी होता है, कोई बाप ये थोड़ी चाहता है कि मेरा बेटा मुझे तू तोड़ा कि मैं बात करे, मेरा बेटा मुझे बेटा नहीं माने, कोई बहन ये थोड़ी चाहती है कि मेरा भाई मुझे भाई बहन नहीं माने, कोई बहन ये थोड़ी भाई ये थोड़ी चाहता है। वो तो हमेशा पद में अगर बढ़ा है तो वो तो हमेशा आक्रोश में रहता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, बड़ी वाली हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो होता है ना, रियल जो रेस्पेक्ट होता है, जो चीजें होती है वो आपके कर्मों से मिलती है साहब। आप बड़े हैं लेकिन आपके जो कर्म कांड है साहब, वो तो परायों से भी बुरे है ना, तो चाह के भी आपको कभी, अब कभी कभी देख लेना आप, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट होंगे और आप अच्छे से कनेक्ट होंगे तो वो अपनी फैमिली कंडीशन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वो कब कर पाते हैं, उसका मतलब ये है कि वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो इतनी वैल्यू उनकी जिंदगी में ऐड नहीं कर पाए जितनी सी आपने कर दी, समझ रहे हो आप बात को, तभी लोग आपसे शेयर करेंगे। तो चाहने नहीं चाहने से, आपके चाहने से ऐसा नहीं होता, नहीं चाहने से नहीं होता। और मुझे पता है कि ये जो बातें हैं ना,
कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, कुछ लोग ये भी सोच रहे हो सर मेरे ऊपर ही बोल रहे हैं। मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं तो अपना टॉपिक ले रहा हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे दुश्मन कोई मत बनना कि यार ये सर तो मेरे ऊपर अंगुली करके कह रहे। मेरी अंगुली देखो, मैंने अंगुली तो दिखाई नहीं, अंगुली तो दिखी नहीं रही मेरी, तो किसी के ऊपर मैं अंगुली कर ही नहीं रहा। और मैं कौन होता हूँ अंगुली करने वाला? मैं अंगुली कर लूंगा, उससे हो क्या जाएगा यूं बताइए। ये तो टॉपिक था, और अगर इसमें आप कहीं ना कहीं वीक है ना, मैं असली लीडर उसको मानता हूँ जो गलती को मानता है। गलती होती इंसानों से होती है, लेकिन उस गलती के ऊपर काम करे, सुधार। गलतियां हमने भी करी है, काफी करी है। मैं ऐसा सोचता था इस बिजनेस के अंदर शुरू में, बीच में, कि जिसको करना वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचने लग गया था। तो ऊपर वाले ने फिर चपेट पटकी, अच्छी खासी टीम बनी हुई थी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो डाउन फ्लो में हो गया, ठीक है, मेरी कारण की वजह से। और एक बार तो मैं इस कंडीशन, इस सिचुएशन पे चला गया था कि जो मेरे अपलाइन थे ना, वो जा रहे थे उस फील्ड में, तो मैं उनके भरोसे पे, यार वो वाला फील्ड तो वो संभाल रहे, तो वो जो जिनको मैं अपलाइन मान रहा था ना, वो और वहां की जो टीम है ना, वो दोनों ही खत्म हो गई आज। मैं थोड़ी चाहता था, मैंने थोड़ी चाहता है मेरी टीम खत्म हो, मेरे अपलाइन खत्म हो, मतलब जिनको मैंने माना था, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। तो आपको अगर कोई चीज मिली है ना, ठीक है, तो आप उसकी कदर करो साहब। और गलतियां है ना, गलतियां इंसान हमसे हुई, हमने उसको सुधारा। कनेक्टिविटी, कनेक्शन जरूरी है लोगों से, ठीक है, आपको हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। आप कैसे भी सिचुएशन में हो, आपको उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। और जो भी गलती, जो भी कमी आपकी रही है, आप उसको सुधारो, ठीक है। आप काम ऐसे करोगे लोगों को बताना नहीं पड़े। अब इस बिजनेस में दो चीजें मैंने और बताई आपको, ब्रदर लाइन और सिस्टर लाइन। आपके अपलाइन और सीनियर जो होता है ना, या फिर जो आपके डाउन में नहीं है और जो आपके ऊपर नहीं है, वो आपकी ब्रदर लाइन और सिस्टर लाइन होती है। और उनसे कोई आपकी दुश्मन, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार ये तो मेरे नेटवर्क में नहीं, मेरी टीम में नहीं है, ठीक है, वैसी भावना आपको नहीं रखनी चाहिए। मैंने उस दिन क्रॉस लाइन के टॉपिक में भी क्लियर किया था, वो आपके ब्रदर लाइन और सिस्टर लाइन है, उन्हें आप रेस्पेक्ट कीजिए। कहीं वो आपके फील्ड में आ रहे हैं तो आप उन्हें प्रमोट कीजिए। और बहुत अच्छी बात है कि वो आपके फील्ड में आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको प्रमोट कीजिए, आप उनके बारे में अच्छा बताइए, क्योंकि आप जैसा लौटा, जैसा करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये मत सोचना नाम लिख दूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, नहीं, अगर आप नाम लिख देंगे और कुछ लिख देंगे ना, तो आपकी बदनामी नहीं होगी, आपकी सुधार हो जाएगी। समझ रहे आप बात को? क्योंकि गलती करना उतना गलत नहीं है जितना उसको छुपाना। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जाना मत, अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि कल